एक तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट है? क्या बच गया? और गर्ल्स में सबका कंप्लीट है? चलो, डायलेक्ट्रिक्स कंप्लीट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। डायलेक्ट्रिक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। ठीक, किसी तरह का भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, जस्ट लाइक इंसुलेटर। ठीक, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं डायलेक्ट्रिक्स आर सब्सटेंसेस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इसमें किसी तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ठीक, जितने भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम और इंसुलेटर हैं वो सारे डायलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक, अब यहां पर जो एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, ये आपको याद रखना। कॉमन एग्जाम्पल एयर डायलेक्ट्रिक है, वैक्स डायलेक्ट्रिक है, ग्लास डायलेक्ट्रिक है, पेपर डायलेक्ट्रिक है, प्लास्टिक डायलेक्ट्रिक है, माइका डायलेक्ट्रिक है। तो ये सब है पैराफिन। और ये ट्रांसफार्मर ऑयल यूज करते हैं, आपने देखा ना, ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल डाले जाते हैं वो डायलेक्ट्रिक होता है। अब यहां पर डायलेक्ट्रिक के बेसिकली दो टाइप हैं। एक को हम लोग नॉन पोलर कहते हैं, दूसरे को पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब यहां पर सिंपली जो भी डायलेक्ट्रिक्स होंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जो पोलर डायलेक्ट्रिक्स है उसका डाइपोल मोमेंट होता है, नॉन पोलर का डाइपोल मोमेंट नहीं होता। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलराइज करेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हम लोगों को सीखना है इसमें। तो सिंपली डायलेक्ट्रिक्स के दो पार्ट हो गए। एक को हम लोगों ने कहा नाम पोलर डायलेक्ट्रिक्स, दूसरे का नाम हम लोगों ने कहा नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। ठीक, तो सबसे पहले आ जाए पोलर डायलेक्ट्रिक्स। पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या है? कहता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव जो भी दे रखा है, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास और पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ये कोइंसाइड नहीं करेगा तो इसका एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होता है। रीजन यही है कि इसका सिमेट्रिकल शेप नहीं होता, एसिमेट्रिकल शेप होता है। तो कहता है मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव charges do not coincide with the center of gravity of negative charges is called polar molecules. ये polar molecules and the dielectrics made from polar molecules are called polar dielectrics. ठीक, अब polar molecules do not have symmetrical shape, जिसका symmetrical shape नहीं है, जैसे वाटर का, NH3 का, इन सब का सिमेट्रिकल शेप नहीं है। जिसका सिमेट्रिकल शेप नहीं होगा वो सारे पोलर डायलेक्ट्रिक्स होंगे। इसका मतलब इसका एक फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर दिखाया हमने, ये आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ये H2O का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए इन दोनों के बीच का एंगल 105 डिग्री। इसका मतलब है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा, ये भी एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म करेगा और दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट इसके बीच से पास करेगा। इसका मतलब यहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डायलेक्ट्रिक्स के फाइनाइट डाइपोल मोमेंट होते हैं। तो इन ब्रीफ सिंपल नोट्स जो बनेगा, सिंपल एकदम, डायलेक्ट्रिक्स को हम डिफाइन करेंगे। डायलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंसेस which have no free charge carriers. They can be polarized under the effect of electric field. ये दो लाइन हो गए। जितने भी नॉन कंडक्टिंग मीडियम, अब जैसे एग्जांपल में पेपर हो गया, वैक्स हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, ये सब जितने भी है ये सारे डायलेक्ट्रिक्स। डायलेक्ट्रिक्स के दो टाइप, एक का नाम पोलर डायलेक्ट्रिक्स, दूसरे का नाम नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स।
पोलर डायलेक्ट्रिक्स का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव आयंस डू नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव आयंस। ठीक, इसका मतलब है कि पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डायलेक्ट्रिक्स का सिमेट्रिकल बिहेवियर नहीं होता। ड्यू टू एसिमेट्रिकल बिहेवियर दे पजेस अ फाइनाइट डाइपोल मोमेंट, उसका एक अपना डाइपोल मोमेंट होगा। एग्जाम्पल में H2O NH3। ठीक, यहां तक आ गया समझ में? बिल्कुल इजी है, कहीं इसमें ये नहीं कि रटना है, डेफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आ जाए, जब इसका डाइपोल मोमेंट है तो इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड ये कैसा बिहेव करता? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर डायलेक्ट्रिक्स। सिंपली इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड दे फॉर्म ए क्लोज्ड चेन। हम क्लास में नहीं है, सारे बॉयज गर्ल्स गॉसिप्स कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से अपना पोलैरिटी फॉर्म कर लिया, क्लोज चेन बना लिया, तो पढ़ाई क्या हो गया? जीरो। इस तरह सबका डाइपोल मोमेंट का एडिशन करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। लिखा भी, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द परमानेंट डाइपोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ओरिएंट इन रैंडम डायरेक्शंस and hence net dipole moment is zero। तो सिंपल हम याद रखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स इज जीरो, अपने लैंग्वेज में। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, डाइपोल मोमेंट जीरो। यहां तक आ गया समझ में? अब जैसे ही फील्ड अप्लाई किया, क्लास में हम आ गए, आने के साथ सारे बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ गए। इसका मतलब है कि जैसे ही फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जा रहे, क्या होता जा रहा है? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, क्या हो रहा है? सारे अलाइंड हो गए एक डायरेक्शन में। जब फील्ड को अप्लाई किया तो नेट डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर जाएगा। इसका मतलब यहां पर अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी डाइपोल्स हैं वो क्या होंगे? एक रेगुलर फैशन में एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करेगा। क्लियर? अब यहां पर एक लाइन है, कंप्लीट अलाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल। सारे अलाइनमेंट नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में एक थर्मल एजिटेशन होते हैं, इसलिए कंप्लीट अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। आ गया समझ में यहां तक? क्लियरली 100%? अब आ जाए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्साइड कर जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव जब कॉन्साइड करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, इसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। अब उसको हम लोग पोलराइज करेंगे, नॉन पोलर को पोलराइज करेंगे, और वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से ही करेंगे। यही मेन टॉपिक है पढ़ने का। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। ठीक, इसका मतलब है कि नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के सिमेट्रिकल शेप होंगे। अब सिमेट्रिकल शेप किसका भाई? मिथेन का CH4, बेंजीन का सिमेट्रिकल शेप है C6H6। तो सिमेट्रिकल शेप होने के कारण से उसका डाइपोल मोमेंट जीरो। एग्जाम्पल देखिए ऐसे। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो पहले क्या भाई? सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्साइड किया हुआ सिमेट्रिकल शेप है, देखो। ठीक, अब देखोगे थोड़ा स्क्रीन पर कंसंट्रेट हो जाओ। जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे, फील्ड है जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो। फील्ड अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा,
फील्ड अब अप्लाई करने जा रहे हैं, देखिए क्या बनता है। जैसे ही फील्ड अप्लाई करेंगे अलाइंड हो गया, स्ट्रेच हो गया। अब स्ट्रेचिंग को हम अलग से फिगर में शो कर रहे हैं, कैसे स्ट्रेच हुआ वो देखो। तो यहां पर क्या हुआ, स्ट्रेच होने से एक डाइपोल मोमेंट डेवलप किया, फिर से रीड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल। नो फील्ड, फील्ड अप्लाई करेंगे, स्ट्रेच हो जाएगा, देखो वह स्ट्रेच नहीं हुआ, स्ट्रेचिंग। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट डेवलप किया। अब डाइपोल मोमेंट जो डेवलप किया वो देखिए कैसा है। कहता है कि पॉजिटिव चार्ज आर पुश्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगा, ठीक। अगेंस्ट द फील्ड एक नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगा, जिसके कारण से सेपरेशन हो गया और यहां पर एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलकर के डाइपोल का फॉर्मेशन किया। अब वो डाइपोल कैसा बनता है देखते, नेक्स्ट स्लाइड। यही है पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान दो। फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव पर एक फोर्स लगेगा, जो अभी बताया उसी को हम रीड्रॉ कर रहे हैं, क्यूई, क्लियर। नेगेटिव पर फोर्स लगेगा माइनस क्यूई। तो क्या होंगे, मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाएंगे, खिंचाव आएगा, देखिए खिंचाव आ गया, थोड़ा फ्लैट हो गया, ऑब्लेट हो गया। अब पूरे नॉन पोलर, ये पूरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो कैसा फॉर्मेशन हो गया देखिए, इस तरह से स्ट्रेच होते जा रहे हैं, सारे स्ट्रेच होते जा रहे हैं, फील्ड आपने अप्लाई किया, क्लियर। अब जब स्ट्रेच हो गया तो फाइनली ये फर्स्ट कॉलम का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये फर्स्ट कॉलम का पॉजिटिव चार्ज सेकेंड कॉलम के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। सेकेंड कॉलम के पॉजिटिव चार्ज थर्ड कॉलम के नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, सारे न्यूट्रलाइज हो गए। अंदर कुछ भी बचेगा नहीं बचेगा, जब न्यूट्रलाइज हो गया तो नो चार्ज, क्लियर। देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बिकम्स 0। इसका मतलब लेफ्ट एंड पर नेगेटिव चार्ज बच गया और राइट एंड पर भी पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। चार्ज का एक्युमुलेशन हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में पढ़ते हैं, ठीक। तो इस पर जो चार्ज का एक्युमुलेशन हुआ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर जो चार्ज का एक्युमुलेशन हुआ पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी जो इंड्यूस हुआ अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी अपना एक फील्ड सेटअप करेगा और उस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर। इसका मतलब इसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। और अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, तो अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन ये देखो ना क्यूई के डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग। और ये जो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक। देखो टुवर्ड्स लेफ्ट क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय इंड्यूस्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस known as इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप
बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसका सिंबल क्या हुआ? ईपी। और अप्लाइड फील्ड को हम लोग क्या रख रहे हैं नाम? फिर से अब यहां पर एक रफ कैलकुलेशन, यही था हमारा फील्ड अप्लाइड। क्या है देखो, ये डायरेक्शन अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन, इसको क्या नाम दिया? ई नॉट नाम दे देंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय द इंड्यूस्ड चार्जेस, क्या नाम है? ईपी। तो नेट फील्ड कितना होगा? नेट फील्ड within the dielectrics, within the non-polar molecules are applied minus opposite। तो अप्लाइड कितना है? ई नॉट, अपोजिट ईपी। तो नेट फील्ड क्या बना? ई नॉट माइनस ईपी। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? 100%। अब मान लो आपसे कहेगा कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम लोग के का वैल्यू कैसे लिखते थे? के का वैल्यू कैसे लिखते थे? कौन बताएगा? बहुत सिंपल, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता था? डायलेक्ट्रिक को सिंपली डिफाइन करो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स के टर्म में एफ नॉट बाई एफ एम। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ई नॉट बाई एम। पोटेंशियल के टर्म में वी नॉट बाई वी एम। सिंपल। इसका मतलब ये ई नॉट बाई ई एम, यही था। ई नॉट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ई एम क्या था? आर्यन मिरर दे हेयर स्टाइल देखने के लिए। मेरे बाइक में दो दो मिरर लगा हुआ है, सत्यम के बाइक में मिरर होगा, एक और वहां पर मिरर हो, छोटा सा है वो, उसमें तो नहीं देख पाओगे। हाँ, हम भी सुबह सुबह यंग एज पे देखते थे चेहरा, हमको लगता था हम भी शाहरुख खान है, लेकिन बाद में जब देखा इमेज अपना फोटो, लगा नहीं यार ये तो हम बेकार आदमी है। तब तब से मिरर देखना बंद कर दिया। ऐसे भी देख के क्या फायदा? शाहरुख खान तो हम बन नहीं सकते यार। यहां देखो, ध्यान दो। हाँ। तो ई नॉट बाई एम, ई नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। इसका मतलब यहां पर अप्लाइड ई नॉट है। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्या फील्ड बन गया? ई नॉट। ई एम की जगह पर क्या बन गया? ई नॉट माइनस ई पी। आ गया? अब मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। एयर के लिए, एयर के लिए कभी भी इंड्यूस्ड फील्ड होता है? नहीं, इसलिए ईपी क्या होगा? 0। तो ई नॉट बाई ई नॉट 1, इसलिए एयर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। सिंपल है। कंडक्टर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी। क्यों? कंडक्टर में कल पढ़ाया था ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। डिनोमिनेटर में क्या क्वांटिटी आ गया? ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड, दोनों इक्वल। इसका मतलब डिनोमिनेटर में क्वांटिटी 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी। कहीं फिजिक्स में रटना नहीं है, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। दिमाग में बिठाओगे सारा चीज आ जाएगा, सबका प्रूफ है। अब कहेगा कि कैसे डायलेक्ट्रिक या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डायलेक्ट्रिक चेंज करता है। आपके सामने है कि इनसाइड डायलेक्ट्रिक ई नॉट माइनस
ईपी, याद रखिएगा। अब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज्यादा क्यों होता है? कि उसमें पोलराइजेशन बहुत कम होता है। तो ईपी का वैल्यू कम, तो डिनोमिनेटर का क्वांटिटी क्या हो गया? कम होगा। तो फाइनली क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? 100%। यहां तक आ गया समझ में किस तरह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड भी लिखा, इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड और ड्यू टू पोलराइजेशन भी लिखा। अब इसको हम लोग जितने भी डाइपोल फॉर्म करते हैं, इसको यहां पर एक कंटेनर में हमने बताने का प्रयास किया। ये जो मॉलिक्यूल से इसका शेप इमेजनरी सिलिंड्रिकल हमने ले लिया फिगर को समझाने के लिए, और कोई रीजन नहीं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसका हाइट h ले लिया, इसके अंदर सारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। अब इसमें हम फील्ड अप्लाई करते हैं और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप करता है वो हम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक, ये सारे इंड्यूस हो रहे हैं, देख लो ध्यान से, सारे इंड्यूस हो रहे हैं। जब इंड्यूस होता है तो लेफ्ट एंड पर हम लोगों ने क्या बनाया था? माइनस सिग्मा, और राइट एंड पर क्या बनाया था? प्लस सिग्मा। मतलब एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव। ठीक, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव। चार्ज का एक्युमुलेशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप कर गया। ठीक, हाइट h है। अब ये सारे मिलकर के एक डाइपोल मोमेंट डेवलप करेंगे जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो यहां पर नाम आ जाएगा इसका पोलराइजेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग और इंड्यूसिंग डाइपोल इन ए मीडियम बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज पोलराइजेशन। अब पोलराइज हो गए। तो हमने कहा भी था डाइलेक्ट्रिक्स के डेफिनेशन में कि दे कैन बी पोलराइज्ड अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? ये टॉपिक केमिस्ट्री फिजिक्स में कॉमन है और डिटेल से पढ़ा रहे पूरे डेप्थ में, जिससे कि जेई का प्रॉब्लम कंसेप्चुअल नहीं छूटे। पूरे डेप्थ में पढ़ा रहा है। ये सारा एनालिसिस बिल्कुल डेप्थ का है, नहीं तो आप प्रयास कर लेना किसी टेक्स्ट बुक में, कितनी किताबें हैं, कहीं भी मिल जाए, नहीं मिलेगा। ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। ये प्रैक्टिकली हम लोग समझाते हैं लोगों को, इसलिए ऐसा बनाया है शेप। अब यहां पर जो पोलराइजेशन डेवलप हुआ, तो हम लोगों ने पढ़ा डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो पोलराइजेशन होगा तो उसके लिए टर्म आ जाता पोलराइजेशन वेक्टर। इसका मतलब जितने डाइपोल मोमेंट डेवलप कर रहे हैं इस पूरे कंटेनर में, उसको हम वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। इट मींस नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर। अब इसका वैल्यू देखिए क्या लिखेगा? पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब इसका वैल्यू क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट जितना इंड्यूस हुआ। ठीक, नंबर जो भी नंबर आ जाएगा पीआई। मान लो कि 4 हुए तो 4 डाइपोल मोमेंट हो गए, तो यहां पर क्या देगा? P4, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, और नीचे क्या गया? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम उस कंटेनर का कितना बनेगा? अरे यार, एरिया इंटू हाइट। सिंपल। तो एरिया इसलिए तो लिखा है एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर एच। तो हमको सिंपल एरिया देगा, रेडियस नहीं देगा। समझ में आ गया? इसलिए वॉल्यूम हम लोग यहां पर सिंपल एरिया इंटू हाइट। आगे समझ में पोलराइजेशन टर्म, पोलराइजेशन वेक्टर भी समझ में आ गया? क्लियर? ये लिखे एरिया इंटू हाइट।
जितना भी डाइपोल मोमेंट डेवलप करेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्लियर? 100%। अब आ जाए हम लोग यही है फिगर में कि कहां पर चार्ज नेगेटिव, कहां पर चार्ज पॉजिटिव, हाइट। अब यहां पर ये डाइ नेट चार्ज क्या क्या बन गया, क्यूपी क्यू माइनस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो डाइपोल मोमेंट कितना डेवलप कर गया? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन। तो यहां पर चार्ज क्या लिया? क्यूपी, और माइनस नहीं ना, मैग्नीट्यूड लेते हैं, चार्ज क्यूपी और डिस्टेंस दोनों के बीच एच आ गया, तो क्यूपी इंटू एच आ जाएगा। क्लियर हो गया? 100%। लड्डू खाजा। हाँ। अब और ये रिकॉर्डिंग भेज देंगे पापा के पास तुम्हारे। चले यहां पर भी है, सब जिक्र कर लिया एक एक चीज। अब आ जाए, अब कहता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगा किसका? इंड्यूस्ड डाइपोल का। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। यहां पर देखिए चार्ज कितना डेवलप किया प्रीवियस में, देखो यहां से कितना है चार्ज। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? एनपी बाई ए, ठीक। तो यहां पर एनपी बाई, एक मिनट, चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया ना, चार्ज क्यूपी का वैल्यू देखो यहां पर क्या है, एनपी बाई एच है। तो ये क्या बन गया? एनपी बाई ए एच, और एनपी बाई ए एच का नाम क्या बना? पी। पी का नाम क्या था? पोलराइजेशन वेक्टर। मिल गया। अब जब पोलराइजेशन होता है तो एट द सरफेस, कल के क्लास में पढ़ा था, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एट द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी किसके बराबर आ गया? पी के बराबर। इसलिए जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? पी बाई एप्सिलॉन नॉट। और पी क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर, याद रखिएगा। ठीक है। अब यहां पर कहता है कि विद इन द डाइलेक्ट्रिक, सारे नॉन पोलर के लिए हो रहा है, विद इन द डाइलेक्ट्रिक नेट फील्ड कितना आता है। और ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आके डेराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसका नाम है ससेप्टिबिलिटी। अभी बता रहे सारी चीजें, अब यहां पर ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। किसी सब्सटेंस का यदि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर फाइंड करना है तो उसके लिए क्वांटिटी कहलाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक। ससेप्टिबिलिटी नहीं बोल पाओगे, लगातार बोलो ना, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़, लगातार बोलो है। टंग ट्विस्ट, तो बहुत सारी चीजें टंग ट्विस्टर से सीखते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी को 3 बार बोलो लगातार बिना स्टॉप के, चलो देखो जुबान लड़खड़ा जाएगा, फंस जाओगे। ठीक है ना? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसका सिंबल ये होता है। ठीक। अब यहां पर सर्च करो ना, देखो ना, गूगल पे सर्च करो सिंबल ऑफ ससेप्टिबिलिटी, देखो क्या आता है, जल्दी से बताओ। मोबाइल यूज करते हो ना? हाँ।
आया? हाँ, ई सबस्क्रिप्ट आ जाएगा, वो एक्स नहीं है। देखो पढ़ो क्या लिखा है। वो अलग चीज है, हमने कहा कि सिंबल यही है ना। हाँ, अब ये इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई ई, ठीक। अब यहां पर कैसे फील्ड चेंज करता है, ध्यान दोगे? आर्यन फिर डाइवर्ट हो रहे तुम, है? अच्छा देख रहे थे, ठीक। नेट फील्ड कितना हुआ विद इन द डायलेक्ट्रिक? ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट ईपी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया, क्या आया? पोलराइजेशन वेक्टर एप्सिलॉन नॉट, वेक्टर क्वांटिटी। अब कहता है जो पोलराइजेशन होगा, कितना पोलराइज हुआ, उसका बिहेवियर कैसा बदला, इस चीज को मेजर करेगा ससेप्टिबिलिटी। इसलिए पोलराइजेशन वेक्टर कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फील्ड। अब यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं जिसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, इनटू ई। लेकिन यूनिट वाइज देखेंगे तो पोलराइजेशन वेक्टर का जो यूनिट है और राइट हैंड साइड में जो यूनिट है, ससेप्टिबिलिटी एक ऐसा क्वांटिटी जो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब पोलराइजेशन वेक्टर का वैल्यू या यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर यूज करते हैं और उसको हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, तब ये डायमेंशनली करेक्ट होता है। इसलिए पोलराइजेशन वेक्टर को लिखने का तरीका ध्यान दे दो। पोलराइजेशन वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया, यहां पर काई ई इंटू ई से ये क्वांटिटी दोनों तरफ डायमेंशनली करेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई किया और इसलिए मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर की तरह ये बिहेव करता है। अब पी का वैल्यू ये आ गया, ऊपर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, पी की जगह पर एप्सिलॉन नॉट काई इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड ले आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस काई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट। यहां से ई कॉमन ले लें, 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट, ठीक। अब यहां पर 1 प्लस काई इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, और इसका वैल्यू किसके बराबर? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। यही रिलेशनशिप डेराइव करने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए अब देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन कहता, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर का मतलब क्या था, क्या बताया था? सिमेट्रिकल बिहेवियर सबके हैं, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता, द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा। आंसर सामने, इसलिए सब आंसर बोलते जा रहे हैं। नहीं, कहता व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा, चूंकि ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी था, तो नेट फील्ड घट गया, ठीक है। चलिए अब कहता द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? बोलो। डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और थर्मल एनर्जी। इसका मतलब यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड पी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता व्हेन पी इज नॉर्मल टू द सरफेस,
द पोलराइजेशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके बराबर होगा? सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस चार्ज। और इस प्रकार से पूरा अध्याय हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटेंस यूज होगा और लास्ट टॉपिक है टोटली न्यूमेरिकल। कैपेसिटर पे यदि अच्छा कमांड हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी जितना टाइम हम लोगों को लगा उसका 1/5 टाइम लगेगा इलेक्ट्रिसिटी में। अब हमारी गाड़ी द्रुत गति से चलेगी, बुलेट ट्रेन के स्पीड से। बेस बना दिया, ये सारे बेस थे। अब सारे जितने भी टॉपिक है बहुत जल्दी निकलेंगे। जितना टाइम में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक किया उतना ही टाइम में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म हो जाएगा। तो जुलाई के बाद आप लीड करेंगे आराम से। इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? और कल छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है? और कल हम असाइनमेंट दे देंगे पोटेंशियल एनर्जी सब हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। पहले उसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा, फिर शीट तो देते ही है। इतना काम आप लोग कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक में टेस्ट ले लेंगे, प्रिपेयर रहिएगा। पूरा पोटेंशियल एनर्जी प्लस सब ऐड कर देंगे।